हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग दूसरी क्लास सीडीपी का लेकर चले आए हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है, क्योंकि ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, यही दिया है। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सीखने के वक्र, जो सीखने का वक्र है किसका सूचक है। तो सीखने का वक्र जो है सीखने की प्रगति की सूचक है। मौलिकता, गत्यात्मक और रचनात्मक या सृजनात्मकता के कार्यक्रम में आता है। यही सॉल्यूशन में दिया है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो बंडूरा और वाल्टर ने दिया है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बंडूरा और वाल्टर जो है व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए हैं, 1977 में दिए इन्होंने। जबकि डोनाल्ड और मिलर हैं, ये जो है डॉलार्ड यहाँ दिया है, डोलार्ड लिखा है। डोलार्ड और मिलर जो है अनुकरण के अधिगम का सिद्धांत दिए। तो पूछेगा कि अनुकरण के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो डोलार्ड और मिलर ने। और कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है। और यूंग जी जो है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये हम लोग का अधिगम के लिए प्रयुक्त होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो ये तो सबको पता है, माध्यिका है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन शेष से क्या भिन्न है। तो आप सबको पता है कि टीएटी, क्लाउड, पिक्चर्स और मैन टेस्ट, ये सब क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण है। और 16 पीएफ क्या है, अप्रक्षेपी परीक्षण। अप्रक्षेपी परीक्षण है जो व्यक्तित्व का माप करता है। तो एक कल भी बताए थे आप लोग को। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादक कौन है। तो हैविगर्स्ट है। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं, जो अमेरिका के शिकागो में के यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो हमारे टोरेंस हैं, टोरेंस ने ही किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक क्या है, यह है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। मतलब अधिगम थॉर्नडाइक ने दिया था, 3 दिए थे नियम, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो केस अध्ययन में जो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरे परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहते हैं। यदि एक परिस्थिति का अधिगम जो है दूसरी परिस्थिति में सीखने में क्या निष्पादन करता है, यानी प्रभावित करता है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को मतलब सीखने के लिए प्रभावित कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम का अंतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी वालस के अनुसार
सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है? जी वालस के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसमें जो है उपक्रम है। इन्होंने 4 दिया था, 4 सृजनात्मक चिंतन के का मतलब चरण दिया था, जिसमें से प्रथम उपक्रम है और 3 नीचे हैं। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रथम में उपक्रम है, द्वितीय में उद्भास है, उद्भवन है, तीसरे में उद्भाषण है, चौथे में मूल्यांकन है। यानी कि ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है, चौथा है। क्रम से याद करना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है, आप सब लोगों को पता है। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा जो है G.W. पोर्ट ने दिया है। G.W. पोर्ट ने दिया है। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है। तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। सीखने में पलायन किस पर आधारित है? तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। यानी कि पलायन करना यानी भाग जाना, तो नकारात्मकता ही रहेगा। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम पर चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो तर्क करना ये नहीं है और धारणा, पहचान और पुनः स्मरण है। धारणा भी है, सीखना भी है, प्रत्याहन भी है, पहचान करना भी है। 4 इन्होंने बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। TAT द्वारा बनाया गया है। TAT किसके द्वारा बनाया गया है? तो TAT जो है मर्रे के द्वारा बनाया गया है। मर्रे या मुर्रे वैज्ञानिक हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण 1935 में CD मॉर्गन तथा HA मुर्रे ने की थी। यह परीक्षण क्या है? प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तित्व माप की विधि है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, इसमें जो बाधा आना क्या कहलाता है? तो कुंठा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आँखों का रंग कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो आधार आयु जो है बुद्धि मापन से संबंधित है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी बहन से गुस्सा जताता है या इजहार करता है, तो यह किसका उदाहरण है? यह विस्थापन का उदाहरण है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो कोहलर है, एक और मनोवैज्ञानिक है। कोहलर और कोफका सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इरोस शब्द का संबंध है। इरोस जो है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंध है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः 2 भागों में बांटा है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहम निर्देशित होता है।
अहम निर्देशित किसमें होता है? यह वास्तविकता सिद्धांत पर निर्देशित होता है, वास्तविक सिद्धांत पर। अहम जो है वास्तविक सिद्धांत पर निर्देशित होता है। इदम पार्श्व इच्छाओं पर और पराम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए या इंजेक्शन दी जाए तो प्राणी में क्या नहीं, जिससे प्राणी में क्या बदलाव आते हैं? तो प्राणी को क्या होता है? भूख कम होती है इससे, कालिसिस्टोकाइनिन इंजेक्शन लगाने से। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा है और जो 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु जो है 12 वर्ष होगी, क्योंकि मानसिक आयु पूछा तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे उसकी वार्षिक आयु। तो फिर गुणे 100, उसके बाद में वही काट के आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका में होती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भी होता है, मेरुदंड भी होता है। तो यहाँ पे दिया मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों, डी होगा, वही है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है? तो एक चिंता विकृति है, ये मन से है, तो मन में चिंता होती है तो चिंता विकृति है। वही दिया है और कुछ नहीं है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो सामूहिक अचेतन प्रत्यय जो है युंग ने दिया था। युंग के अचेतन दो भागों, युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है। पहला व्यक्तित्व अचेतन, दूसरा सामूहिक अचेतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्लास हम लोग का होगा दूसरे दिन। तब तक के लिए बाय।